अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब बखैर आफियत होंगे। मैं हूं मोहम्मद हसन ज़ैब और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल हम केबीके टेक्स्ट बुक बोर्ड पार्ट 1 पार्ट 2 मैथमेटिक्स सॉल्व कर रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर वाइट बोर्ड पे चैप्टर नंबर 3 सेकेंड ईयर का डिफरेंशिएशन नाम है एक्सरसाइज 3.1 बुक का पेज नंबर 70 क्वेश्चन नंबर 6 के ए बी सी डी पार्ट हमने सॉल्व कर लिए। पिछले लेक्चर में वो वीडियो काफ़ी लंबी हो रही थी तो हमने बाकी पार्ट को अब इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। तो ये तमाम तर जो हम सोल्यूशन करवा रहे हैं ये उन लोगों के लिए है जो कि तमाम के लिए, वैसे सब के लिए है, लेकिन स्पेशली वो लोग जो ट्यूशंस एकेडमीज को अफोर्ड नहीं कर सकते और दे वांट टू गेट सक्सेस और आगे बढ़ना चाहते हैं। तो ये वीडियोस उनके लिए काफ़ी मुफीद है और इससे आप तमाम तर अपनी गाइडेंस ले सकते हैं और अपने एग्जामिनेशन में 100% सक्सेस हासिल कर सकते हैं। तो आइए जी, क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर ई हमने सॉल्व करना है। ठीक, सॉल्यूशन पार्ट ई। तो आपके पास गिवन लिखते हैं कि गिवन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 16x² माइनस 7x। ठीक है जी, इसको आप नाम दे देते हैं। जब इक्वेशंस को आप नाम देते हैं तो वो आपके लिए आसानी इसलिए होते है कि आप उसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। अब हम कहते हैं कि एज वी नो दैट द फर्स्ट प्रिंसिपल रूल, क्योंकि क्वेश्चन का डिमांड बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, यूज ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल रूल डिटरमाइन द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। तो आप लिखते हैं कि लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। वी से दिस इज इक्वेशन ए। तो यहाँ पर आपके पास क्या है कि हमारे पास एफ ऑफ एक्स तो है, लेकिन एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स को डिटरमाइन करना है। तो इसके लिए हम कहते हैं कि एज f of x is equal to 16x² minus 7x, तो हम कहते हैं कि पुट x is equal to x plus delta x। तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, f of x plus delta x is equal to 16 into x plus delta x² minus 7 into x plus delta x। ए प्लस बी के फॉर्मूला ओपन कर देते हैं तो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 16 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस डेल्टा एक्स स्क्वेयर प्लस 2x डेल्टा एक्स माइनस 7x माइनस 7 डेल्टा एक्स। अब 16 को भी अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 16x स्क्वेयर प्लस 16 डेल्टा एक्स प्लस 32x डेल्टा x minus 7x minus 7 delta x। we say this is equation 2। now हम आते हैं इक्वेशन 1 और 2 को पुट करते हैं कहां पर, इक्वेशन ए में, जो फर्स्ट प्रिंसिपल रूल है और उसको उसकी डिटर्मिनेशन से हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव डिटरमाइन करेंगे। तो लिखते हैं कि पुट 1 एंड 2 इन व्हाट, इन इक्वेशन नंबर ए, सो वी कैन गेट व्हाट। तो यहाँ पर देखिए एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यू आपके पास 16x² प्लस 16 डेल्टा एक्स स्क्वेयर प्लस 32। दिस इज 32x डेल्टा एक्स माइनस 7x माइनस 7 डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है आपके पास, 16x² माइनस 7x। क्लियर? अच्छा जी, अब आप क्या करते हैं, डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। सो एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, 16x² प्लस 16 डेल्टा एक्स स्क्वेयर प्लस 32x डेल्टा एक्स माइनस 7x माइनस 7 डेल्टा एक्स माइनस 16x² प्लस 7x डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। क्लियर? अब तो आप देख सकते हैं इसमें कैंसलेशन हो सकती है। हमेशा डेल्टा के बगैर जो आपके पास वेरिएबल है यानी टर्म्स है वो कैंसिल हो जाएंगे। अब हम आप इस साइड पे आते हैं, इसको डिटरमाइन करते हैं कि आप लिखते हैं एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट
डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, 16x स्क्वायर कैंसिल हो चुका है, तो ये बन जाता है आपके पास 16 डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस 32x डेल्टा एक्स, फिर आपके पास माइनस 7 डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। तो आप क्या करते हैं, डेल्टा एक्स सब में से है, उसमें से कॉमन ले लेंगे, तो आपके पास एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, डेल्टा एक्स कॉमन 16 डेल्टा एक्स प्लस 32x माइनस 7 डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स क्या हो जाते हैं, कैंसल। सो f prime of x is equal to limit delta x approaches to 0, 16 delta x plus 32x minus 7. As we see delta x approaches to 0, so put delta x equal to 0. तो आपके पास f prime of x is equal to 16 into 0 plus 32x minus, यहाँ पर delta x नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, तो ये एज इट इज रहेंगे। f prime of x is equal to, ये टर्म 0 हो जाएगा, so 32x minus 7. This is the derivative by first principal rule of this function. Clear? तो ये है, बड़ा आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक, आप स्टेप्स को फॉलो करें, इक्वेशन 1, इक्वेशन ए, इक्वेशन 2, फिर देन पुट और फिर सिंप्लीफाई करें। ठीक, जितना आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ना, तो आपको एक दिली खुशी होती है, इत्मीनान सा होता है। तो ज़रूर स्टूडेंट आप ज़रा इनको अटेम्प्ट करें। मैथ्स क्या है, ये लैंग्वेज है यूनिवर्स का। ठीक, जब आप इसको समझेंगे तो आप अच्छा महसूस करेंगे। अब हम आते हैं सोल्यूशन ऑफ पार्ट एफ, लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है जी, आप लिखते हैं कि गिवन क्या है, गिवन आपके पास f ऑफ x इज इक्वल टू 7/x है। क्लियर, आपने इसको इक्वेशन 1 का नाम दिया ना। अब आप कहते हैं बाय फर्स्ट प्रिंसिपल रूल, क्या है, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स, वी से इक्वेशन ए। अब हम डिटरमाइन कर रहे हैं, क्या डिटरमाइन करेंगे, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। तो आप लिखते हैं कि एज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 7/x, इफ वी पुट x is equal to x plus delta x, then we see, so f of x plus delta x is equal to 7 divided by x plus delta x. This is equation number 2. अब आप कहते हैं कि put 1 and 2 inward in equation number A, so we get. Clear? तो आइए इक्वेशन ए की तरफ। ये हमारे पास f प्राइम बन जाता है इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, 7 डिवाइडेड बाय x प्लस डेल्टा x इंस्टेड ऑफ f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस 7/x डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय आपके पास क्या है, डेल्टा x है आपके पास। क्लियर, अब हम क्या करते हैं, यहां पर f प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू व्हाट, 0। अगर हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम इन दोनों का एलसीएम ले सकते हैं। ठीक, हम इन दोनों का एलसीएम लेते हैं तो आपके पास क्या बन जाता है, x इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ये कैंसिल हो जाएगा आपके पास, तो 7x बन जाएगा माइनस, फिर आपके पास x कैंसिल, तो यहाँ पर 7 इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स आपके पास आ जाता है। क्लियर, so divided by what, divided by delta x. So f prime of x is equal to limit delta x approaches to 0, 7x minus 7x plus 7 delta, so minus 7 delta x divided by x into x plus delta x divided by what, divided by delta x. Clear? So यहाँ पर देखिए 7x क्या हो जाते हैं, कैंसल हो जाते हैं। So f prime of x is equal to minus 7 delta x divided by, क्या बन जाता है, x into x plus delta x हो जाता है।
एंड डिवाइडेड बाय आपके पास डेल्टा एक्स, इस डेल्टा एक्स कैंसिल विद दिस, तो आपके पास क्या बन जाएगा, एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू -7 डिवाइडेड बाय आपके पास एक्स इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स आपके पास हो जाता है। इसको आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, -7, सॉरी यहाँ पर आप लिमिट जरूर लगा, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, और यहाँ पर भी लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 -7 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डेल्टा एक्स हो जाएगा। As we know that delta x approaches toward 0, so put this, so f prime of x is equal to -7 divided by x square plus x into 0, so -7 divided by x square plus 0, so derivative of this function f prime of x is equal to -7 divided by x square. This is your answer. ये है क्वेश्चन नंबर 1, तमाम पार्ट सॉल्व हो गए हैं। उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे, और थोड़ा समझने के लिए आपको क्या करना चाहिए, राइटिंग प्रैक्टिस करनी चाहिए, फोकस करना है। तो इस तरह से ये एक मुश्किल नहीं है। हमारे यहाँ पर आजकल फोकस का बड़ा फुकदान है, स्टूडेंट फोकस नहीं कर पाते, तो काइंडली फोकस किया करें और समझ भी कराना शुरू हो जाएगी। थैंक यू सो मच।